अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाजरीन, पबजी गेम खेलने वाले हो जाएं होशियार। एक बड़ी सजा जो है वो दी गई है पबजी गेम खेलने वाले लड़के को। नौजवान ये लड़का था जिसको 100 साल कैद की सजा सुना दी। नाजरीन, ये मामला है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान महर वकास मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये क्या मामला हुआ कि 100 साल कैद की सजा सुना दी गई? सर इसमें ये हुआ है कि ये 2022 में एक केस रिपोर्ट होता है थाना काना में। इसमें एक लड़के ने अपनी मां को, एक भाई को और 2 बहनों को मर्डर कर दिया पबजी गेम से मुतासर होकर। सर इसमें ये 100 साल सगी वालदा को कत्ल कर दिया, भाई बहन को कत्ल जी सगी वालदा है, एक बहन है और एक भाई है और 2 बहनें हैं सर। ठीक है। इसमें ये इसे सजा अदालत ने उम्र कैद की सजा इसलिए सुनाई है क्योंकि ये जुवेनाइल के तहत इसका ट्रायल हुआ है कि वो अंडर 18 था। जब इसने ये जुर्म किया उस वक्त अंडर 18 था। जी अंडर 18 था। अब इसलिए अगर ये 18 ना होता तो फिर इसकी सजाए मौत होनी थी। और ये सजाए मौत भी 4 बार सजाए मौत होनी जी, वो कोर्ट ने उसको देखना था। अब कोर्ट ने इसे सजा दी है 25 साल हर केस में, हर एक मर्डर में। और इसको कंकर्ट चलना है, अलग-अलग चलनी है। जो सजाएं 25 साल खत्म होगी, फिर अगली 25 साल और उससे फिर अगला 25 साल, इस तरह इसका ये 100 साल पूरा होना है। और इसी दौरान अगर तभी मौत वाक़ आ जाती जेल के अंदर तो फिर वो खत्म हो जाएगा केस, क्योंकि जब मुलजम मर गया है तो उसके बाद फिर केस खत्म हो जाता है। और इस सजा के साथ साथ इसे जुर्माना भी हुआ है। अच्छा, जुर्माना कितना हुआ? एक केस का इसे 10 लाख जुर्माना हुआ है और टोटल इसे 40 लाख रुपए जुर्माना। नाज़रीन, 100 साल कैद के साथ 40 लाख रुपए जुर्माना। जो इसने अपनी वालदा को वकील साहब कत्ल किया, इसके अलावा इसने एक भाई को कत्ल किया और 2 बहनों को इसने मर्डर किया है। ठीक है, तो इसमें दफात कौन कौन सी शामिल की गई? 302 लगी है इसमें। 302 पीपीसी के तहत इसका FIR होती है और उसके बाद इसका प्रॉपर चालान होता है। ठीक है। और इसके साथ इसमें इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट लिया जाता है पुलिस की तरफ से, और उसमें भी ये चीजें आती हैं, उसकी प्रेजेंस वहाँ पे साबित होती है। ठीक है। और ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए अदालत ने इसे ये सजा सुनाई है। अच्छा वकास साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ थाना काना में, जी सर, ये मुलजम को वाकया के वक्त मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था? जी सर, इसे वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें ये पूरा जुर्मवार साबित हुआ है। अच्छा, ये भी बताइएगा वकील साहब, इसमें कितने गवाहों ने बयान कलमबंद करवाए और ये पूरा प्रोसीजर किस तरह से, कितनी देर में ये ट्रायल मुकम्मल हुआ? ये ट्रायल इसमें टोटल स्टेट के गवाहान थे, इसमें कोई प्राइवेट गवाह नहीं था। ठीक है। इसमें पूरा प्रोसीजर अदालत को होता है, वो अदालत ने अडॉप्ट किया है और उसके बाद सारे हकायक को मद्देनजर रखते हुए इसे सजा सुनाई गई है। मजमूई तौर पर कितने गवाह आपने बताया इसमें किए गए? इसमें तकरीबन 6 गवाहान हुए हैं। जो सजा सुनाई गई है मजमूई तौर पर 100 साल कैद की सजा सुनाई गई है, इसके साथ 40 लाख रुपए जुर्माना भी जो है वो इसको मुलजम को किया गया है। जबकि मुलजम ने पबजी गेम के लिए जो है वो अपनी वालदा, भाई और बहनों को जो है वो कत्ल कर दिया था। उसके बाद थाना काना में ये मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद बाकायदा तौर पर सेशन अदालत लाहौर में ये ट्रायल चलता है और ट्रायल मुकम्मल होने पर अदालत ने जो है मुलजम का नाम अली जैन बताया जा रहा है और मुलजम को मजमूई तौर पर 100 साल कैद और इसके साथ साथ 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। अब वकील साहब, आप माहिर कानून हैं, वो यंगस्टर्स लड़के या लड़कियां जो पबजी गेम खेलते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? सर इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, क्योंकि इस तरह का ये वाक़या हुआ है और मजीद भी हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पबजी गेम का मैं खुद नहीं खेलता, लेकिन मैंने अपने दोस्त आगे पीछे खेलते हैं, मैं 1-2 बार देखा है। वो उनके पास एक टास्क होता है कि इन्होंने लोगों को मारना होता है वहाँ पे और अपने आप को सेफ साइड करने होता है। इसी वजह से ये चीज़ सामने आई है और इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो वालिदैन की है कि वालिदैन अपने बच्चों के मोबाइल्स पे नज़र रखें, क्योंकि वो मोबाइल अगर एक्टिविटी ऐसी ना होगी तो इस तरह के वकूवे नहीं होंगे। वकील साहब, ये आपने हाथ में कोई जजमेंट पकड़ रखी? जी, ये इसी केस की जजमेंट है। कितने सफ़ात पे मुश्तमिल है ये तकरीबन 13 सफ़ात पे मुश्तमिल है। 13 सफ़ात पे मुश्तमिल। इतनी बड़ी जजमेंट जज साहब ने क्या लिखा इसमें, क्या डिटेल जज साहब ने इसमें लिखा है। इसके एक पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है कि ये वकूवा किस तरह हुआ है, सारे गवाहान हुए हैं, उनकी शहादत हुई है, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है।
प्रॉपर इसको भी पूरा मौका दिया गया है मुलज़म को भी अपनी तरफ से शहादत पेश करने का। खुद को बेगुनाह साबित करने जी, का। इसमें प्रॉपर अदालत ने हर तरह से चीज़ें को देखते हुए इस पे फैसला किया है, डिटेल फैसला किया है। नाज़रीन, आपने देखा एक पबजी गेम खेलने वाला लड़का, उसको अदालत ने जुर्म साबित होने पर 100 साल कैद और 40 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुना दिया है, जबकि वो तमाम लड़के या लड़कियां या यंगस्टर्स जो हैं जो पबजी गेम बड़े शौक से खेलते हैं, उनको इस जजमेंट से, इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए कि उसने पबजी गेम से मुतासर होकर अपनी वालदा, अपने भाई और बहनों को कत्ल कर दिया। उसके बाद बाकायदा तौर पर अदालत में इस केस का जो है वो ट्रायल चला, मुलज़म को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुलज़म को अदालत ने सज़ा का हुक्म सुना दिया है। वकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी, क्या क्वेश्चन चाह रहे थे आप? पबजी गेम आप खेल रहे हैं, जी जी। तो कहा जाता है कि ये बड़ी ख़तरनाक है। जैसे काना में एक लड़के ने अपनी वालदा, भाई बहनों को कत्ल कर दिया और अब उसको 100 साल कैद की सज़ा हुई है। नहीं, खतरनाक नहीं है, लेकिन आप इसको इतना भी ना सर पे लें कि जी आप 24 आवर गेम में ही घुसे रहें तो बंदे को पता नहीं चलता। बट शौक के लिए खेलते हैं कि टाइम हम लोग बाहर नहीं खड़े होते कि बाकी दोस्तों की तरह बाहर चौक में खड़े हो गए, इतना खेलकर नहीं करते। इससे बेहतर है कि हम लोग इसमें टाइम दे लेते हैं, लेकिन शौक के लिए थोड़ी देर खेल ली। कितना टाइम देते हैं पबजी को? मैं सारे दिन में से मैक्सिमम भी 2 घंटे, इतना टाइम नहीं देता। 2 घंटे। तो काने में जो लड़के ने पबजी से मुतासर होकर नुकसान किया, आप नहीं समझते कि ये गलत काम है? नहीं, बिल्कुल गलत काम है। फिर आप क्यों करते हैं? नहीं, हम लोग इतना नहीं करते कि